मैं हाथ जोड़ करके कहता हूं मोदी जी से, सिर्फ 4 होंगे आपके और कोई आपके खिलाफ बोलने वाला देश के अंदर नहीं होगा। डलवाओ, हम खत्म करवाओ सारी कहानी को, लेकिन यदि भाई हम बैठेंगे तो आवाज तो उठाएंगे, क्योंकि हम जिंदा कौम हैं। बात जब उसूलों पर आए तो टकराना जरूरी है, और अगर जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। इसलिए ऐसे नहीं जाएंगे भाई हट करके। हम चीन देश में घुसे तो घुस जाए, किसान दिल्ली में नहीं घुसना चाहिए, तो दिल्ली अस्त व्यस्त हो जाएगी पूरी की पूरी। अब कोई हमको क्या मारेगा, हमने भी मरना सीख लिया, कहीं फांसी पर कहीं सूली पर हंस हंस कर चढ़ना सीख लिया। इसलिए कौम अपनी के लिए, किसानों के लिए मर जाएंगे, मिट जाएंगे, और बिना आज़ादी लिए नहीं पीछे को कदम हटाएंगे। अब तो भाई आर पार की है, नशे में चूर है सरकार। पीयूष गोयल जी और इनको, तुम्हारे तोमर जी को कोई अधिकार नहीं हर 5 मिनट में भागते थे कुर्सी छोड़ के फोन करने। अब कौन आका है जिसको फोन करते थे, पता नहीं। मुझे तो ऐसा लगा ये मोदी जी और अमित शाह जी को भी नहीं करते। मुझे तो ऐसा लग रहा है अडानी और अंबानी को करने जाते थे कि भाई साहब अब तो ये हो रहा, जल्दी बताओ क्या करें, ये तो गले में मामला फंस गया मामला, हमने तुमसे वादा कर लिया था, अब ये तो किसान अड़ गया। कोई खालिस्तानी, कोई फला फला ठिकाना शाहीन बाग ला करके इन्हीं के द्वारा बिठाए जा रहे हैं सब आंदोलन से अलग हट करके। हमारा कोई नहीं है, देश के किसान ने और देश के बेटे जवान ने देश की एकता और अखंडता के लिए सदा कुर्बानी दी है, सदा बलिदान दिया है और देता रहेगा। जब ये नोटबंदी लेके आए वो बैंकों को समझ में नहीं आई, जब ये जीएसटी लेके आए वो व्यापारियों को समझ में नहीं आई, वो सीए एनआरसी लेके आए वो अल्पसंख्यकों को समझ में नहीं आई, ये किसान बिल लेके आए ये किसानों को नहीं आ रहा। कहाँ से बनवा रहे हो इन बिलों को? कहीं अमेरिका से बन के आ रहे हैं, इराक अफगानिस्तान से, कहीं पाकिस्तान से तो नहीं बनवा रहे। अरे बता तो दो भैया कि अडानी अंबानी के दफ्तर में बन रहे हैं बिल सारे के सारे। भैया ये देखिए, हमारा जो भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति जो दलित प्रेरणा स्थल पर हमारी बराबर धरने पर रात दिन बैठी हुई है। रात बारिश आई और हमारे किसान जो साथी थे हम लोग इसी के अंदर थे, और ये बारिश में तेज़ हवा और जो तेज़ हवा के जो झोंके चले उससे पूरा टेंट उखड़ गया। बारिश में सारे किसान भीग गए और हमारे गद्दे रजाई जो भी कुछ थे सब भीग गए। अब ये मानो भाई हमारा जो आसमान है वो हमारी रजाई है और धरती हमारा जो है वो गद्दा है, हम ऐसे ही सो रहे हैं। लेकिन चिंता नहीं है, ये टेंट गिर सकता है, हौसले में कोई कमजोरी नहीं है, हौसला जो की त्यों, हौसला नहीं गिरने वाला बिल्कुल भी। जब तक अपनी मांगें पूरी करवा करके नहीं जाएंगे, टेंट चाहे 1000 बार गिरे। खुले में सो रहे थे उस दिन से, ये भी 2 ही दिन से लगा था, सो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपनी आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके पैरों में गुलामी की बेड़ियां डाल करके नहीं जाएंगे। भगत सिंह की औलाद है, जिस भगत सिंह ने, जिस चंद्रशेखर आज़ाद ने, रानी लक्ष्मीबाई ने और चंद्रशेखर आज़ाद ने हम लोगों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए फांसी के फंदे को चूमा हंस करके, यानी आने वाली पीढ़ी गुलाम ना हो जाए, वही उसी रास्ते पे चल रहे हैं हम। वही डीएनए है हमारे अंदर, चाहे कुछ भी हो जाए फांसी सूली पर। अब कोई हमको क्या मारेगा, हमने भी मरना सीख लिया, कहीं फांसी पर कहीं सूली पर हंस हंस कर चढ़ना सीख लिया। इसलिए कौम अपनी के लिए, किसानों के लिए मर जाएंगे, मिट जाएंगे, और बिना आज़ादी लिए नहीं पीछे को कदम हटाएंगे। अब तो भाई आर पार की है, नशे में चूर है सरकार, अहंकार में डूबी हुई है, निरंकुश सरकार है। इसको पिछली सरकार, ज्यादा पुराना मामला नहीं है, पिछली सरकार से ही सबक ले लेना चाहिए। एक स्वामी रामदेव और अन्ना हजारे के आंदोलन ने कांग्रेस कहां है अब ढूंढे से नहीं पा रही। हमारा ना कोई दोस्त है ना दुश्मन, जो किसान की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जो हमारी सुनेगा वो देश के ऊपर राज करेगा। 80 करोड़ किसानों को नजरअंदाज करके, उनकी उपेक्षा करके आप कैसे देश की कल्पना कर रहे हो, समृद्ध देश की कल्पना करते हो आप? वही यही होगा समृद्ध देश, यही आपका सबका साथ सबका विकास है। आपने बड़े बड़े सरमाएदार और व्यापारियों के यहाँ गिरवी धर दिया किसान को, जैसे महाभारत में युधिष्ठिर ने बिना भाइयों से पूछे, बिना पत्नी से पूछे गिरवी रख दिया था, इतिहास गवाह है। और फिर उसके बाद क्या हुआ, भाइयों को और पत्नियों को दर दर बन बन की ठोकर खाना पड़ा 13 साल तक। वही हालत हमारी कर दी, हमसे बिना पूछे। हमको बड़े बड़े मोटे मोटे पेट वाले जो हैं, जिनसे मोटा मोटा चंदा आता है बड़े बड़े चुनावों के खर्चे के लिए, उनके यहाँ हमको गिरवी धर दिया और ले जा करके बोले कि इनमें जितना खून बचा है, अभी जो शेष थोड़ा बहुत पिछली सरकारों ने छोड़ा है
लगा करके निकालो और बेच के खाओ और अपने पेटों को मोटा करो, ये सरकार ने वादा कर लिया है। वो तो ये कह रहे हैं कि अभी प्रधानमंत्री मोदी जी भाषण दे रहे हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि छोटे छोटे समस्याओं से किसानों को आजाद कर दिया। भाषण ही है उन पे और ना कुछ भी। यही तो हमारी भी गलती हो गई, हमने भी सोचा था कि कुछ होगा। असल में देखो, ये जब से आज़ाद हुआ देश, जनसंघ बना, फिर भारतीय जनता पार्टी बनी, ये तब से ही हम सुनते आ रहे थे कि बीजेपी लालाओं की सरकार है, बीजेपी व्यापारियों की सरकार वो पार्टी है, बीजेपी जो सरमाएदारों की, उद्योगपतियों की पार्टी है। लेकिन लोग ने भरोसा भी करते थे, लेकिन अब जो 2 योजनाओं से वो भ्रम जो था, वो लोग बहकावे में आ गए। और जैसे ही वो सत्ता में आए, लोगों ने उन्होंने गरीब की बात करी, शोषित की बात करी, पीड़ित की बात करी, उपेक्षित की बात करी, कमज़ोर की बात करी और सत्ता में आ गए। और आते ही के साथ सत्ता में जैसे ही रेड कॉर्पेट पे पैर रखा, अपने असली रूप में आ गए, अपनी औकात पे जल्दी आ गए कि हाँ, हम वास्तव में ही लालाओं की सरकार है, व्यापारियों की सरकार है, सरमाएदारों की सरकार है। ये तो बहुत जल्दी आ गए। हमने तो सोचा था 1-2 योजना तो ये झेलेंगे, लेकिन इनका असली रूप बहुत जल्दी आ गया निकल करके सामने। तो ये कह रहे हैं कि किसान जो है, आज भी जो असली किसान है वो खेतों में खेती कर रहा है, न कि सड़क पर बैठ रहा है। न, आज भी जो असली बीजेपी है वो तो गाँव में बैठी हुई है। हम ही तो असली बीजेपी, हमने ही तो बनाया था। ये तो नकली बैठे हुए हैं, जन कहाँ से मुखौटे लगा करके आ गए। नकली बीजेपी है जो बैठी है, जो गरीब की बात करके आई और अपनी औकात में आ गई एकदम से सत्ता में आते ही के साथ। नकली बीजेपी है, नकली है ये तो। मैं भी कह रहा हूँ ये बात, मेरी भी पहुंचाओ। तो कब तक ये लड़ाई आप लोगों की चलने वाली है? आखिर तक, कोई जल्दी नहीं है, हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। देखो, फांसी से आगे सजा नहीं है। जितने हमारी दुर्गति हुई पड़ी है, इससे ज़्यादा होनी क्या है। घर पे कहीं मील सीटी ना मार रही, ना हमारा फैक्ट्री चल रही जिसमें घाटा हो जाएगा। वहाँ भी 2 रोटी खानी थी, यहाँ भी 2 रोटी खानी है। बस जैसे तैसे ये प्राण अटके हुए हैं शरीर में, बस मुश्किल से इतना ही जिंदा है हम लोग। इन लोगों ने हमें छोड़ा नहीं है कुछ भी। तो आखिर तक लड़ेंगे, आर पार की लड़ने के लिए आया किसान। लेकिन जो तोमर जी हैं वो बुला रहे थे कि कौन को समर्थन में है, तो काफी तोमर जी काहे को बैठते हैं कुर्सी पे वार्ता करने के लिए? तोमर जी को तो कोई अधिकार ही नहीं है। आपने, यदि आप देहात से जुड़े हुए तो आपने पता होगा, जब सांप नेवला जो दोनों की लड़ाई होती है ना, तो नेवला हर 5 मिनट में लड़ाई का मैदान छोड़ करके भागता है और एक झाड़ी में जाता है और जड़ी सूंघ करके आता है, ताकि जो डंक मारा है उसने, जो सांप ने, उस जहर को उतार करके फिर आ जाता है। जो वार्ता में जो लोग रहे हैं, मुझे पता है, वो वार्ता में उन्होंने बताया कि पीयूष गोयल जी और इनको, तुम्हारे तोमर जी को कोई अधिकार नहीं। हर 5 मिनट में भागते थे कुर्सी छोड़ के फोन करने। अब कौन आका है जिसको फोन करते थे? पता नहीं। मुझे तो ऐसा लगा ये मोदी जी और अमित शाह जी को भी नहीं करते। मुझे तो ऐसा लग रहा है अडानी और अंबानी को करने जाते थे कि भाई साहब अब तो ये हो रहा, जल्दी बताओ क्या करें, ये तो गले में मामला फंस गया। मामला हमने तुमसे वादा कर लिया था, अब ये तो किसान अड़ गया, तो अब इसमें अब ये पता नहीं किसको बात। जब इनको अधिकार नहीं है तो ये काय को असफलता का मुखौटा बन के बैठे भाई। अरे जिसको अधिकार है उसे लाओ ना फ्रंट पे। मोदी जी खुद फ्रंट पे आए और किसान से बात करें, किसान की समस्या को सुलझाएं और अन्नदाता को हाथ जोड़ करके संतुष्ट करके घर भेज दें। नहीं तो हाय इतनी बुरी लगेगी कि कोई बचाने वाला, पानी देने वाला नहीं बचेगा, ये ध्यान रखना। अच्छा, किसान जो हैं लगातार 14-15 दिनों से यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ का भी बात हो, चाहे सिंधु बॉर्डर की बात हो या फिर यूपी बॉर्डर की बात हो, लेकिन जो सरकार में जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, उनके जो बड़े बड़े आला अधिकारी हैं, और वो बंगाल के चुनाव में इतनी रैलियाँ करते हुए सामने आ रहे हैं। आप लोगों से क्यों नहीं पर्सनली बातचीत किया? अरे वो बंगाल के काय को कर रहे हैं भाई। अभी बंगाल में JP नड्डा जी पे मैं उसका समर्थन नहीं करता, उस तरह की घटना का। उन पर कहीं कोई हमला हुआ या उनके साथ कोई उपद्रव हुआ, इस तरह का नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी मैं उसका समर्थन। लेकिन सारी बीजेपी बिलबिल आ गई ना, यानी तुम कौन हो भाई? तुमसे कोई उंगली लगाएगा तो तुम बिलबिल आ जाओगे। और ये देश का किसान है, 17-18 दिन से पूरे दिल्ली की सरहदों पे, चीन देश में घुसे तो घुस जाए, किसान दिल्ली में नहीं घुसना चाहिए, तो दिल्ली अस्त व्यस्त हो जाएगी पूरी की पूरी। मुझे एक बात बताइए ना, ये कानून जो बन करके आ रहे हैं, जब सरकारें आई, जब ये नोटबंदी लेकर के आए, अब मोदी जी किसान को भरोसे में क्या लेंगे? वो तो अपनी कैबिनेट को ही नहीं लेते भरोसे में। जब नोटबंदी की तो 1.5 घंटे पहले बुलाए थे कैबिनेट पूरी के मिनिस्टर और फोन रखवा दिए थे बाहर और साइन कराए और यूँ भी नहीं बताया था कि साइन काहे पे करवा रहा हूँ। तो ये कह रहे हैं कि किसानों जब ये नोटबंदी लेके आए वो बैंकों को समझ में नहीं आई, जब ये GST लेके आए वो व्यापारियों को समझ में नहीं आई, वो CA NRC लेके आए वो अल्पसंख्यकों को समझ में नहीं आई, ये किसान बिल लेके आए किसानों को नहीं आ रहा।
कहाँ से बनवा रहे हो इन बिलों को? कहीं अमेरिका से बन के आ रहे हैं, इराक अफगानिस्तान से, कहीं पाकिस्तान से तो नहीं बनवा रहे? अरे बता तो दो भैया कि अडानी अंबानी के दफ्तर में बन रहे हैं ये बिल सारे के सारे, संसद में तो खाली मोहर लग रही है बस आ करके, बन के तो कहीं और से ही आ रहे हैं ये बिल सारे के सारे। वो तो कह रहे हैं कि किसानों के हित अब वो क्या कह रहे हैं, वो तो वही कहेंगे ना जब उन पे वो तो फंदा पड़ गया ना अपना। असल में मैं बताऊँ आपको, किसानों की ही मांग थी बहुत पहले से, काय की थी मांग? गुड़ के जी रहे थे। हाँ, क्या जी रहे थे भाई, क्या मांग थी हमारी? मांग ये है कि एमएसपी को गारंटेड करो, करो ना। झूठ बोल रहे हैं 100%, देश के लोगों को बरगला रहे हैं और ये कह रहे हैं एमएसपी तो लागू रहेगी चालू रहेगी। वो तो 70 साल से है चालू। फिर ये कह रहे हैं कि जी जब 70 साल से पहले आपने आंदोलन पहले भी हुए, क्यों नहीं हुए आंदोलन? तो आपने तब आवाज नहीं उठाई। हमने आवाज उठाई और उन्होंने नहीं सुनी तो पलट दिया उनको हमने। तुम नहीं सुनोगे तो तुम्हें भी पलट देंगे, जहां से आए हो वहीं पहुंचोगे आप भी। इसलिए हम कह रहे हैं गारंटेड करो, चालू रहेगी नहीं। चालू तो अब भी एमएसपी घोषित हुई, धान का रेट 2000 प्रति कुंटल था, मिला हमको 900 रुपए प्रति कुंटल। तो संशोधन करने से बातचीत नहीं? ना, संशोधन क्या है? संशोधन कुछ है ही नहीं, संशोधन की बात ही नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं संशोधन ही कर लो, इसे संशोधन मान लो आप। एमएसपी को गारंटेड करो, एक्ट बनाओ, उसमें जो कानून लेकर आए उसमें एक्ट में ये कानून डालो कि यदि एमएसपी से नीचे कोई भी खरीद करेगा, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे सरकारी मंडियां हो, वो अपराध की श्रेणी में आएगा, लूट की धाराओं में मुकदमा दर्ज होगा उसके खिलाफ। ये लिखो ना, करो ना इसको। इसका मतलब ये बताओ, ये बार बार कह रहे हैं, हम तो जी कह रहे हैं कि चालू रहेगी। जब चालू रहेगी और आप देना चाह रहे हो किसान को, तो ऐसा लिखित में क्यों नहीं करते कि भाई कोई भी खरीदेगा देना पड़ेगा? इसका मतलब मन में खोट है। आज 12 तारीख है और किसानों की तरफ से आह्वान किया गया था कि जगह जगह पर हाईवे बंद किया जाएगा, रेलवे का जो ट्रैक है वहाँ भी बैठा जाएगा, संसदों का घेराव भी किया जाएगा। तो क्या ये चल रहा है? ये सब आंदोलन के हिस्से। देखिए सुनिए, जब आवाज नहीं सुनेगा कोई, आवाज सुनेगा ही नहीं कोई, तो मतलब ये चाहते हैं, ये तो पहली बात तो ये चाहते थे कि ये हम ही ना है, और इसके बाद भी यदि आ भी गए तो ये बहुत जल्दी से यहाँ से चले जाएं, यहाँ से निकलें जल्दी से जल्दी। कौन चाहेगा भाई किसी के दरवाजे पर कोई आकर के बैठ जाए? वो तो चाह रहे हैं जल्दी से जल्दी यहाँ से टलें ये। लेकिन ये आंदोलन के हिस्से यदि नहीं सुनेगी सरकार तो सारी की सारी सप्लाई दिल्ली की रोकी जाएगी। ये चरण है, चरण आते रहेंगे, चरणबद्ध तरीके से आंदोलन आगे बढ़ेगा। लेकिन हम अहिंसक हैं, इसलिए हम मोदी सरकार से हाथ जोड़ के, नाक रगड़ के, गिड़गिड़ा करके, इनके पैरों में पड़ के, ये जो दीनहीन लाचार किसान है, ये इनसे निवेदन कर रहा है कि आप हमारी बात मानो। और किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य मांग रहा है। क्या मांगा है किसान ने? आपकी राजगद्दी मांग ली, आपका सिंहासन मांग लिया, क्या मांग लिया? आपकी सरकार में भागीदारी मांग ली क्या? अरे सारी बटन और सुई से लेकर हवाई जहाज तक बनता है देश के अंदर, सब मैक्सिमम रिटेल प्राइस रखते हैं, सबका सब सारा का सब एमआरपी पे बिकता है, कोई 10 पैसे कम में नहीं बेचता। हम न्यूनतम मांगने के भी अधिकारी नहीं है, न्यूनतम भी नहीं मिलना चाहिए हमको। अपना खून पसीना रोजाना मिट्टी में मिला करके धरती का सीना चीरते हैं और उसके बाद सारी दुनिया और हिंदुस्तान का पेट भरते हैं, इनका भी हम ही भरते हैं। उसके बाद हम न्यूनतम भी लेने के हकदार नहीं है क्या? हमको बहकाया जा रहा है, बरगलाया जा रहा है, मीडियाओं को मैनेज किया जा रहा है और आंदोलनों को तोड़ने के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। कोई खालिस्तानी, कोई फला ठिकाना शाहीन बाग ला करके इन्हीं के द्वारा बिठाए जा रहे हैं सब आंदोलन से अलग हट करके। हमारा कोई नहीं है। देश के किसान ने और देश के बेटे जवान ने देश की एकता और अखंडता के लिए सदा कुर्बानी दी है, सदा बलिदान दिया है और देता रहेगा। हम देश को तोड़ने वालों के साथ बिल्कुल नहीं है और ना कोई देश का किसान और जवान साथ है। ये सब इन्हीं के षड्यंत्र हैं, यही बिठा रहे हैं कि ये चाहते हैं कि किसी तरह से किसान को बदनाम करो और बदनाम करके फिर इनको बदनाम करके इनके आंदोलन को तोड़ो और इन्हें भगाओ यहाँ से निकाल करके। आज आप लोग का जो आह्वान, और मैं एक बात और कह रहा हूँ ना, ये बार बार आरोप लगा रहे हैं, आप मीडिया में देखोगे कि ये तो खालिस्तानी बैठ गए, ये तो शाहीन बाग, ये तो देशद्रोही तत्व हैं। तो सर्जिकल स्ट्राइक में तो माहिर है ना मोदी जी, हम पे करवा दो ना सर्जिकल स्ट्राइक। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, काम खत्म। आराम से चद्दर तान के सोना, मजे से, कोई आवाज उठाने वाला नहीं रहेगा। हम तो देशद्रोही हैं ना, आतंकवादी हैं हम, नक्सलवादी हैं हम, माओवादी हैं हम तो जो है पाकिस्तान से चल करके आए। मैं हाथ जोड़ करके कहता हूँ मोदी जी से, सिर्फ होंगे आपके और कोई आपके खिलाफ बोलने वाला देश के अंदर नहीं होगा। डलवाओ
ख़त्म करवाओ सारी कहानी को, लेकिन यदि भाई हम बैठेंगे तो आवाज़ तो उठाएंगे, क्योंकि हम जिंदा कौम हैं। बात जब उसूलों पर आए तो टकराना ज़रूरी है, और अगर जिंदा हो तो फिर जिंदा नज़र आना ज़रूरी है। इसलिए ऐसे नहीं जाएंगे भाई हट करके।